जलंधर ते तहसील फ्लौर दे बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट जीटी रोड खैरा विखे संस्था दे फाउंडर चेयरमैन सोहन लाल गिंडा दे सहयोग सदका विशेष समागम का आयोजन किया गया। समागम विच डॉक्टर अंबेडकर जी दे पोतरे राज रतन अंबेडकर मुख मेहमान वजों पुजे। उन्हां दे नाल भंते सुमित रतन थेरा अते चंचल मल विशेष तौर ते पहुंचे, जिन्हां दा प्रबंधकां वल्लों फुल्लां दा गुलदस्ता दे के स्वागत किया गया। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं राज रतन अंबेडकर ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर ने सारा जीवन अपने दुखों तकलीफों अते परिवार की परवाह किए बिना समाज नूं चंगा जीवन देण लई लगा दिता अते आखिरी साह तक हक्कां लई संघर्ष करते रहे, जिस दी बदौलत असीं अज चंगा जीवन बतीत कर रहे हां। इस मौके उन्हां कहा कि सानू हर वेले 22 प्रतिज्ञावां नूं याद रखना चाहिए है अते बुद्ध धम्म दीआं सिक्ख्यावां ते चलना चाहिए है। इस मौके सुमित रतन भंते ने भी अपने क्रांतिकारी विचार साझे किए। आखिर विच आए मेहमानां दा वाइस प्रधान सुभाष चंद्र अते डॉक्टर नरेंद्र कलसी ने धन्नवाद किया। समागम दौरान प्रधान जोगाराम, प्रिंसीपल सोमनाथ, अंबेडकर सेना मूल निवासी पंजाब दे प्रधान हरभजन सुमन, डॉक्टर इंद्रजीत कजला, बसपा हलका प्रधान सुखविंदर बिट्टू, आगू कमल मैमी मुठड्डा, अशोक रत्तू, खुशीराम सरपंच, पम्मी रुड़का, इंचार्ज महिला विंग हलका फिलौर, डॉक्टर लखवीर मुठड्डा, बिमला देवी ब्लॉक समिति मैंबर, SDO सतपाल भोंसले, चरणजीत गड़ा, जसविंदर लोटिया, महिंदर तेंग, अमृतपाल तेंग, लेखराज गुराया, किरणजीत कौर, अशोक कुड़का, रणजीत सरपंच, एडवोकेट राम आसरा, बाबू जरनैल SDO, दविंदर सफरी, गुरप्रीत बोपाराय, नरेश कुमार, हनी आजाद हुशियारपुर, बसरा लुधियाना, शौंकी बड़ा पिंड, मास्टर कुलविंदर, सतवंत सिंह, डॉक्टर हरविंदर रज्जोवाल, पंच मोहन लाल शाहपुर, राकेश मंसूरपुर अते होर भी मौजूद सन। बाबा साहब का कहना था कि आप लोग हमको हिंदू मानते हो, हम हिंदू हैं, तो अगर हम हिंदू हैं तो हमें भी मंदिर में आने का हम लोगों को अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा किया, चलिए हम हिंदू हैं तो मंदिर में हमको तो प्रवेश मिलना चाहिए। और जैसे ही बाबा साहब मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर से मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और मंदिर के अंदर से पथराव किया गया। एक पत्थर आकर बाबा साहब के माथे पर लगा और वहीं पर बाबा साहब ने सवाल लेकर कहा कि देखो, हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, हम अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, ये आपको तो हिंदू मानने को तैयार नहीं। ये घटना है 1930 की, आज चल रहा है 2021, यानी इस घटना को 100 साल भी पूरे नहीं हुए, 100 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन बदलाव देखो कितना आ गया है। 100 साल पहले आप लोगों को कोई मंदिर में नहीं ले रहा था आप लोगों को कोई मंदिर के अंदर। 100 साल पहले जो भगवान आप लोगों की छाया तक वो सहन नहीं कर सकता था, जो आपकी परछाई तक उसके ऊपर गिरने नहीं देता था, 100 साल में ऐसा क्या बदलाव हो गया कि अब मंदिर से उठकर वो भगवान आपके घरों में आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? 100 साल पहले उस भगवान को आपकी परछाई तक गवारा नहीं थी, आज वो भगवान अपने मंदिर से उठ के आपके घरों में कैसे आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आपके घर में नहीं आए तो आपके घर में बुद्ध आ जाएगा, और अगर बुद्ध आ गया तो इनका कहीं पर नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए ये ब्राह्मण आपके घरों में ये देवी देवता दे देते। जाओ गणेश को लेकर जाओ, ये हमारी माता लेकर जाओ, इनको पूछते रहो, इनमें आप जब तक व्यस्त रहोगे तब तक बुद्धा की तरफ नहीं आओगे। ये उनको पता है, ये उनको पता है। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब की केवल घोषणा देकर नहीं होने वाला, हम लोगों को बाबा साहब के उन विचारों पे चलना होगा। एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ो, बाबा साहब के 18 वॉल्यूम में लिखे हुए बुद्धिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ो कि बुद्धिस्ट मूवमेंट हमको कैसे बढ़ानी है, भारत में क्या क्या करना होगा। सिर्फ विहार बनाकर नहीं होने वाला, उन विहारों के साथ हमारे बच्चे वहां पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए आए, इसलिए एडजेसेंट उसके ही बगल में हमारी स्कूल होनी चाहिए, हमारे कॉलेजेस होने चाहिए।
इस तरह से हम लोगों को काम करना होगा, तब जाकर हम इस देश में अपनी खुद की व्यवस्था कायम कर पाएंगे। इतना ही मैं कहता हूं, क्योंकि बनते जी को भी हमें सुनना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे यहाँ पर सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। एक्चुअली हम लोगों को आगे जाना है और 11 बजे का समय दिया था, वो लोग फोन कर करके परेशान हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। काफ़ी बातें आदरणीय माननीय राज रत्न अम्बेडकर जी ने बताई। हम लोग उनको ही बुद्धा की बाबा साहब की प्रतिमूर्ति देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जीवन पूरा आपका अगर प्रचार प्रसार में लग जाए, घर घर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर के, तो शायद बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो ऐसा हम लोग महसूस करते, इसलिए उन्हें सुनने आते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए उपरांत सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। बोधिसत्व सदगुरु रविदास जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। पंजाब के राजा महाराजाओं में एक बात आपको बता दूं, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा दर्शन और इतनी बड़ी संस्कृति दुनिया में किसी के पास नहीं है जितनी आप लोगों के पास है। भगवान बुद्ध से लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब तक कम से कम 250 ऐसे संत, गुरु, महापुरुष राष्ट्र को संभालने वाले, चलाने वाले, बेहतर बनाने वाले आपकी कौम ने, आपके खानदान ने, आपके परिवार ने दिए हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है। अगर कोई हमारे खानदान में संत गुरु पैदा भी हो जाता है तो ये चालाक शातिर ब्राह्मण उसका ब्राह्मणीकरण कर देते हैं। ये धरती बुद्ध की है, ये धरती नानक की है, ये धरती कबीर की है, ये धरती रविदास की है, ये धरती आपकी है। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, आप कोई गरीब, छोटे, नीची जाति के लोग नहीं हो। आप देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट अशोक से, बिंदुसार से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर पालों के 14 राजा, पूरा नांग वंश, सम्राट कनिष्क, मिनांडर, हर्षवर्धन, ये सब तुम्हारे ही तो राजा हैं। ये बुद्ध की संस्कृति के राजा हैं। 1250 साल इस भारत की धरती पर आपने शासन किया है। आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, आपको सत्ता से वंचित कर दिया गया, आपको पैसे से, व्यापार से वंचित कर दिया गया। आप गरीब और कमजोर हो गए, लेकिन खून आपका अभी भी सम्राटों वाला है, राजाओं वाला है कि नहीं है? इसलिए आज आप भी स्वाभिमानी हैं, आज भी स्वाभिमान जिंदा है। बस एक छोटी सी बात है कि जब हम विचारधारा के पूजक हैं तो हमारी आपस में लड़ाई क्यों है? जब हम सभी लोग नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरुदेव करते हैं, फिर हमारा झगड़ा किस बात का है? हमारे संतों की श्रृंखला में जब हम सदगुरु रविदास जी को जितना सम्मान देते हैं उतना ही बुद्ध को देते हैं। जितने बुद्ध मेरे हैं उतने आपके हैं, जितने गुरु रविदास आपके उतने मेरे हैं। जब हमारी विचारधारा एक है, दर्शन एक है, फिर झगड़ा किस बात का है? ये जगह जगह समूह बने हैं, जगह जगह लोगों ने गुट बना रखे हैं और एक दूसरे की ये कहते रहते हैं कि मेरा गुट अच्छा है, सामने वाले का गुट खराब है। मैं तो ये कहता हूं कि हे मानव, तो सामने वाले की बुराई करना छोड़ दे। अगर तेरी जरूरत है, तुझ में औकात है, तो इतिहास बना के दिखा दे, दुनिया तेरी तारीफ करेगी। तू क्यों कर रहा है किसी की बुराई कि ये आदमी खराब, ये आदमी खराब, ये आदमी चोर? ये सब तेरे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, तेरे अंदर विकार भरा पड़ा है। अगर है तुझ में जज्बा, अगर तू है सत्य मार्ग का पथगामी, तो इतिहास बना के दिखा, बड़ी लाइन बना के दिखा, दुनिया तुझे मसीहा मान लेगी। मैं आपसे अपील करता हूँ, ये आपसी झगड़े, छोटी छोटी बातों पे मन मिटाओ, ये खत्म करो। इन जालिमों ने, इन शातिरों ने आपको जातियों में बांट के लूट लिया, आज ही आपको संगठनों में बांट के लूट लेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचा लो। मैं एक बौद्ध भिक्षु भी हूँ,
क्रांतिकारी सोच रखता हूं, सामाजिक भी हूं, दर्द है मुझे, मैं राजनीतिक चिंतक विचार भी रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बुद्ध की शरण में जाएं। तथागत ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ। मैं आज आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप बौद्ध हो जाओ, मैं कभी नहीं कहूंगा। आओ, देखो, समझो, जानो। जब लगे कि सम्मान तुम्हें मिलता है तो बुद्ध की शरण में आ जाना, न जहां हो वहीं बने रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म है जो कहता है आओ, जानो, समझो, देखो। जब लगे कि तुम्हारा मार्ग अच्छा होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा उद्धार होगा, तो बुद्ध की शरण में आ जाना। नहीं तो जहां तुम्हें आनंद आ रहा वहीं आता रहे, मैं तुम्हारे आनंद के साथ हूं। ये इकलौता ऐसा धर्म है, कोई प्रलोभन नहीं है, कोई लालच नहीं है। समझो तो सही कि बुद्ध कितना सत्य कहते हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी द्वारा कही गई बात, किसी किताब में लिखी हुई बात सत्य मान लेना। वो कहते हैं कि तू आदमी है, तू जिंदा आदमी है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर, अपने ज्ञान का प्रयोग कर, अपने विवेक का प्रयोग कर और आत्मचिंतन करके देख ये बात बुद्ध सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। दुनिया में इकलौता ऐसा दर्शन है जो विज्ञानवादी है, विकासवादी है। आइए, मैं उम्मीद करता हूं आपकी उन्नति होगी और बुद्ध को अपना करके जापान उन्नति कर गया, ताइवान उन्नति कर गया, श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, थाईलैंड आगे बढ़ रहा है। तथागत की अनुकंपा रही, महापुरुषों की अनुकंपा रही तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और बाबा साहब ने हमें वैसे भी छोटी जातियों से निकाल करके विश्व स्तरीय बौद्ध बनाया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं फिर आपके बीच में आता रहूंगा, ये कोई अंतिम मुलाकात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं मैम चंचल मल का। मैं कहां रहता हूं सोचिए, लखनऊ मेरा बुद्ध विहार है। कितनी दूर है लखनऊ? दूर है ना। वहां से मुझे बुलाती हैं, मेरी गाड़ी में डीजल डलाती हैं, मेरे खाने का प्रबंध करती हैं और वहां से बुला करके कहती हैं कि भंते जी विचारधारा बढ़नी चाहिए, भंते जी मिशन आगे बढ़ना चाहिए। हम 10-20 साल जिंदा रहेंगे, फिर इस संसार से चले जाएंगे। मुझे कोई जाने या न जाने, लेकिन बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की आज जरूरत है। अपना नाम चमकाने वाले बहुत चमका ले गए, अब विचारधारा आगे होनी चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचारधारा बड़ी होती है। ये मेरा संदेश है। और आपस में मिलके रहिए, सभी संतों गुरुओं का सम्मान करते रहिए, बुद्ध के दर्शन का अध्ययन करते रहिए। हम फिर शासक बनेंगे, ये देश हमारा फिर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय गुरु रविदास, जय संविधान, जय श्रीमद् भारत। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत थोड़े समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਔਰ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ कि साडे विच हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जो हमारे महान रहबर, जिन्होंने हमारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, और उनके वंश से माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी आज हमारे बीच आए हैं। और जिस जोश से उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा उसको समझने, उसको अपने जीवन में धारण करने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमें आदेश दिए हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद तो है ही। और मैं जितने भी यहाँ साथी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये एश्योरेंस भी देता हूँ कि हम आने वाले समय में अपना पूरा टाइम जो उन्होंने आदेश किए हैं उस हिसाब से लगाने की कोशिश करेंगे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का यत्न करेंगे। उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं देता हूँ माननीय भंते जी, जो पिछले 10-15 दिन पहले इधर आए थे। उन्होंने विजिट किया इस जगह पे बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट का, और इन्होंने उसी दिन विचार बना लिया था कि हम फिर दोबारा आएंगे। आज तो इन्होंने स्टेज पे बोल ही दिया कि ये आखिरी मुलाकात नहीं है, आगे मुलाकात होती रहेंगी और ये आते रहेंगे, हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ
माननीय श्री सोनलाल जी गिंडा यूके, जिनके एफर्ट से ये इतना बड़ा जो जगह हाईवे पे खरीदना, उसको डेवलप करना, और उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पिछले 8-10 साल से वो लगे हुए हैं, उनकी टीम लगी हुई है। उनकी टीम में मिस्टर सुभाष शाह जो हमेशा ही इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा समाज कैसे ऊपर उठेगा और हम बाबा साहब के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं 18 साल से पिछले ये सुभाष जी के संपर्क में हूँ। मेरा सामने पेट्रोल पंप है जो बाबा साहब की देन है, मैं तो ये कहता हूँ हमेशा ही, क्योंकि जो बाबा साहब ने, जैसे राजरत्न अंबेडकर जी ने बात की है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उनके जो पीएचडी का थीसिस उनके ऊपर बना है, तो बाबा साहब ने हमें एक मिशन आर्थिक आजादी का भी दिया है। सामाजिक आजादी का मिशन तो दिया, और जो आर्थिक आजादी का मिशन है, मैं समझता हूँ हम सभी को अपने व्यापार सेट करने चाहिए। हमें नौकरियों लेने वाले नहीं बनना, हमें नौकरियां देने वाले बनना है और इस मिशन को आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूँ यही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना और उनको एक लॉजिकल एंड तक लेके जाना, और इस देश को जो बाबा साहब ने एक सपना संजोया था कि इस देश को बुद्धमय देश बनाना, उसके लिए हम सबको मिलके सारे एफर्ट्स करने हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं मैडम चंचल मल जी का, जो अपने बिजी शेड्यूल से कनाडा से इधर आए और पंजाब में इतनी महान हस्तियों को, भंते जी को और राजरत्न अंबेडकर जी को हमें मिलाया है, और हमें आज टाइम मिला है इनके विचार सुनने का और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का। जो हमारे गुरुओं ने, साहिब कांशीराम जी ने, गुरु रविदास जी ने जो मिशन दिया है, एक जो भंते जी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि हमें इकट्ठे होना है, क्योंकि इकट्ठे होने के लिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया और उस पर हमें पहरा देना है। इन सभी बातों के साथ मैं, जो भी यहाँ साथी आए हैं, लेडीज आई हैं हमारे समाज की, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और राजरत्न अंबेडकर जी, इनका धन्यवाद, भंते जी का धन्यवाद। और मैं एक बात भूल गया कि हमारे बीच डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कजला, जिन्होंने बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को पंजाबी में अनुवाद किया है, उसका ट्रांसलेशन किया है, वो भी आज हमारे बीच में है। हम उन्हें जी आया बोलते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी वो अपनी कलम से हमारे समाज को सेध देते रहेंगे। इन शब्द जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बुद्धिस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट में राजरत्न अंबेडकर जी आए और हमें, हमारी पूरी टीम को उनके अच्छे बढ़िया विचार सुनने का मौका मिला। हम उनसे पहली बार मिले और हमें ऐसा लगा कि मैंने बाबा साहब को तो नहीं देखा, पर हमें ऐसा लगा कि हमने आज बाबा साहब को देख लिया। उनके विचार जो हमने सुने, तो धम्म के प्रति और बाबा साहब के मिशन के प्रति उन्होंने बताया कि बाबा साहब के विचारों को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है, धम्म के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और स्पेशली क्या उन्होंने बताया कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा हमेशा अपने साथ रखनी है, उनके बगैर हमने कोई काम नहीं करना। उन्होंने बताया कि त्रिशरण पंचशील जब आप रोज़ लो तो साथ में रोज़ 22 प्रतिज्ञा लो, तो आपको 22 प्रतिज्ञा लो और लोगों को 22 प्रतिज्ञा के बारे में बताओ। तो हमें उनके इतने अच्छे विचार मिले, और जो हमारी टीम थी और गांव-गांव के से लोग आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके विचारों का लाभ लिया। और इनके साथ ही भंते स्मित रतन जी आए और उनके साथ मैडम चंचल मल जी कनाडा से आए। हमारी टीम और संस्था के चेयरमैन, बुद्धिस्ट संस्था के चेयरमैन श्री सोनलाल गिंडा जी और संस्था के प्रेसिडेंट जोगाराम जी खानखाना और मैं सुभाष चंद्र और हमारी पूरी टीम राजरत्न अंबेडकर जी, भंते जी और मैडम चंचल जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय
हम बुद्धिस्ट मिशन चैरिटेबल संस्था को दिया और उन्होंने बताया कि आप जोरों से काम करो, गांव जाओ, और बनते लोगों को भी उन्होंने कहा कि बनते लोग भी चारिका करें, गांव जाएं, धम्म का प्रचार करें, बुद्ध विहारों में ना बैठे रहें, और जो हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, जो ब्राह्मणवादी कल्चर है जो हमारे समाज में बिल्कुल अंदर तक जा चुका है, तो उन्होंने बताया कि उससे बचें और अपने बच्चों को धम्म से जोड़ें, उनको अच्छे संस्कार दें। उन्होंने इसके साथ एजुकेशन पर भी बोला। उन्होंने बोला कि अपने स्कूल खोलो, अपने एजुकेशन सिस्टम ऐसा करो कि हम अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दे सकें, अच्छी एजुकेशन दे सकें, और अपने स्कूलों में अपने जो रहवर हैं, अपने जो महापुरुष हैं, उनके बारे में भी बताएं, क्योंकि जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, उनको वो धम्म से जुड़ें और बाबा साहब के जो संदेश हैं वो आगे चलकर पहले तो वो खुद ग्रहण करें और आगे चलकर बाबा साहब के मिशन पर काम करते हुए और धम्म और मिशन का सार और प्रसार करें। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।